अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाफ़े गोल्ड फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रुहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम गोल्ड फार्मिंग के अंदर पेश आने वाले एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है अबॉर्शन, यानी कि जो बकरियां अपना हमल ज़ाया कर देती हैं, गिरा देती हैं बच्चे। नॉर्मली देखा गया है कि तीसरे महीने से लेके चौथे महीने का 3 साढ़े 3 महीने की जब बकरी गबन होती है तो वो अबॉर्शन की तरफ जाती हैं और बच्चे गिरा देती हैं। तो ये एक मसला बहुत ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को फेस आता है और हमें डिफरेंट फोरम्स पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इससे कैसे बचा जाए। तो वैसे हम इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी टाइम बात कर चुके हैं, तो लेकिन फिर भी ये डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके लिए क्या वजूहात पेश आती हैं कि जिसकी वजह से बकरियां अबॉर्शन कर देती हैं, और फिर इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इस मसले से बाहर निकल सकते हैं, और वो निशानियां क्या हैं कि हमें पता लगे, फार्मर को, नए फार्मर को पता लगे कि ये अब हमारी बकरी अबॉर्ट करने जा रही है। तो बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। नॉर्मली ये होता है कि जो बकरियां, ज़्यादातर वैसे ये देखा गया है कि खुराक की कमी की वजह से बकरियों का बॉडी स्कोर काफ़ी डाउन होता है, और उस लो बॉडी स्कोर के ऊपर फार्मर जानवर को क्रॉस कराता है, और क्रॉसिंग के बाद भी उसकी खुराक अच्छी नहीं करता। तो खुराक की कमी की वजह से ज़्यादातर बकरियां अपनी उनकी सर्वाइवल मुश्किल होती है। तो बच्चे को उन्होंने कहाँ से खुराक देनी होती है, तो वो फिर अबॉर्शन की तरफ जाती हैं। और 3 महीने के बाद या समटाइम उससे भी पहले बकरियां अबॉर्ट कर देती हैं। तो पहला मसला तो खुराक का आता है। दूसरा समटाइम ये होता है कि आपकी खुराक भी ठीक है, सारे मामलात भी ठीक है, लेकिन फिर भी बकरी अबॉर्ट कर रही है। तो उस सूरत में भी उसमें ये समटाइम ये होता है कि बकरियां आपस में ही लड़ रही हैं, या वैसे बकरी को कोई चोट लग गई है, या इंजरी कोई आ गई है, किसी तरीके से भी गिर गई है बकरी, तो उस सूरत में भी बकरी अबॉर्शन की तरफ जाती है। और सम टाइम ये होता है कि फार्मर की कोई गलती होती है जिसकी वजह से बकरी अबॉर्ट करने जाती है। कोई आपने इंजेक्शन कोई ऐसा गलत लगा दिया है जिसकी वजह से बकरी अबॉर्शन की तरफ जाती है। तो ये कुछ चीदा-चीदा सी चंद जो हैं वजूहात हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इसकी निशानियाँ क्या हैं। तो नॉर्मली जो बकरी 3 महीने से पहले, यानी कि देखा यही गया है, हमारे मुशाहिदे में, तजर्बे में यही बात आई है कि अगर 3 महीने से पहले बकरी कर रही है तो वो हल्की-हल्की सी धारें वगैरह स्टार्ट करती हैं, या मवाद हल्का-हल्का सा निकालना स्टार्ट करती हैं। जैसे आपको फ़ील होगा कि बकरी हीट पे आई, जैसे आती है वैसे उसकी निशानियाँ होती हैं। या समटाइम फिर हल्का-हल्का सा ब्लड बकरी फेंकना स्टार्ट करती है। तो ये सबसे पहली ये निशानी है। ये जिस वक़्त भी आपकी गबन बकरी जब इस तरह का कोई काम स्टार्ट करे, तो आपने उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करना है, उसको लेट नहीं करना है। अब ये हम आपके साथ एक डिटेल शेयर करते हैं। ये हमारे से एक मिस्टेक हुई, उसकी वजह से ये हमारी एक बकरी ने कल कुछ हल्का सा ब्लड गिराया, तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। लेकिन आज हम उसको एक शॉट और देंगे। ये हमारी बकरी है। हुआ ये कि ये बकरी हमने क्रॉस करवानी थी अभी इस सीज़न में, तो लेकिन ये हमारी नॉलेज के बगैर कहीं ये क्रॉस हो गई है, और हमें इसका इल्म नहीं था। हमारे मुताबिक, क्योंकि अभी इसका बच्चा तकरीबन 3 एक महीने का, ढाई महीने का हुआ है, तो हमारे मुताबिक अभी ये बकरी खाली थी, और क्योंकि दूध भी इसका पूरा आ रहा है, और कोई इसका सिम्पटम्स ऐसा नहीं था, और जो बकरे हमने छोड़े हुए थे उनको हमने इंजेक्शन लगाया हुआ था। लेकिन होता ये है कि इंजेक्शन का असर ढाई महीने, बकरा बड़ा हो 2 महीने, ढाई महीने में आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। और उस दौरान बकरी हीट पे आई है, और फार्मर से थोड़ी-सी गफलत हुई, दोबारा टीका नहीं लगाया, तो बकरी क्रॉस होके ठहर जाती है। तो यही कुछ हमारे साथ हुआ है।
तो ये बकरी हमारी क्रॉस होके ठहर गई। लेकिन अब हम ने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन इसको लगाया हुआ था, और वैसे भी ताकत के भी इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे थे, क्रॉसिंग के हवाले से तैयारी कर रहे थे इसकी। तो लेकिन ये बकरी हीट पे नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको 2 दिन पहले साइक्लोमेट इंजेक्शन, ये आता है बकरियों को हीट पे लाने के लिए, वो इंजेक्शन, वैसे मैं उस इंजेक्शन के ख़िलाफ़ हूँ। बहुत ही मैं कम वो इंजेक्शन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसका प्रॉब्लम यही है कि वो अबॉर्शन कर देता है अगर बकरी हो आपकी प्रेग्नेंट। तो लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है वो अच्छा इंजेक्शन है। उसका रिज़ल्ट ये, फ़ायदा ये है कि वो बकरी को अबॉर्ट नहीं करने देता है, और अगर बकरी की जो हीट पे नहीं आ रही तो हीट पे ले आता है। तो नॉर्मली हम वो यूज़ करते हैं। तो अब ये बकरी ने कल हमारी ने ब्लड इसने गिराया है, तो उसके बाद हमने ये कॉम्बिनेशन है ट्राइबरसन और एमएवाई काम, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 2 सीसी हमने ट्राइबरसन लिया है, और 3 एमएल हमने एमएवाई काम, तो ये मिक्स करके इसका कॉम्बिनेशन दे के, तो ये हम मैंने ये इंजेक्शन फिर इसको जब इसने ब्लीडिंग की है, तो साथ ही हमने फ़ौरन लेट बगैर लेट किए हमने इसको, सुबह इसने कल ब्लड फेंका था उसी वक्त हमने इसको ये इंजेक्शन लगाया, और शाम में हमने इसको 2 सीसी प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रुक गई है, ठहर गई है, और मज़ीद इसने दोबारा उसके बाद ब्लड नहीं गिराया। तो ये फार्मूलेशन है, ये ज़रूरी है। आप के पास ये इंजेक्शंस होने चाहिए, और जब कभी भी आप इस तरह का मसला देखें, तो उसी वक्त आप ये इसका ट्रीटमेंट करें। इसके अंदर टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर। अगर आप इसमें लेट हो जाएँ, और ये बकरी फिर एक के पहले दिन थोड़ा-सा हल्का-सा स्पॉट ब्लड फेंकती है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये ब्लीडिंग तेज़ हो जाती है, और फिर बकरी अबॉर्ट कर देती है। तो उससे पहले आपने ये बकरी को उस स्टेज पे आने से पहले आपने कवर करना होता है, और इंजेक्शन लगाने होते हैं, और इसमें देर नहीं करनी होती। बाज़ औक़ात हमें दोस्त व्हाट्सएप पे वीडियोज़ भेजते हैं, लेकिन वो देर करके, उस वक़्त फिर इसका कोई इलाज नहीं होता, और बकरी अबॉर्ट करती है। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।